नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी संस्कृति, कला और साहित्य ऐसी रहस्यमयी और तर्क से परे चीजों से भरा हुआ है। इनको हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन ये हमेशा ही हमारी सोच और जीवन का हिस्सा रही हैं। जैसे राक्षस, शैतान, अप्सराएं, देवदूत और परियां आदि। इनमें से परियां हम सबको आकर्षित करती हैं। हमारी कल्पना में परियां पंखों वाली अति सुंदर स्त्रियां हैं। उनके पास एक जादुई छड़ी होती है जिससे वो हर कार्य को पूरा कर देती हैं। परियां ऐसी अलौकिक प्राणी हैं जो बच्चों को बेहद प्यार करती हैं और बेसहारा, दुखी और भले लोगों की मदद करती हैं और दुष्टों को दंड देती हैं। परियां हमेशा ही स्त्री के सौंदर्य और हृदय का प्रतिमान भी रही हैं। आखिर कौन है ये परियां? कहाँ रहती हैं? क्या सच में इनका कहीं कोई अस्तित्व है या सिर्फ इंसान की कोरी कल्पना है जो किस्से कहानियों तक ही सीमित है? आइए जानते हैं। विज्ञान कहता है कि ईश्वर, देवी देवता, लोक परलोक, राक्षस, शैतान, प्रेतात्मा और स्वर्ग नर्क जैसी चीजें मनुष्य की कल्पनाएं हैं। क्योंकि आदिकाल से लोगों को यह विश्वास है कि दुनिया की सभी चीजों, हवा, जंगल, पेड़, फल फूल, नदी, झरना, पहाड़, पत्थर और यहाँ तक कि परछाई में भी आत्मा है जो हमारे जीवन को प्रभावित और नियंत्रित कर सकती है। कालांतर में प्रकृति के इन सभी का मनुष्य ने मानवीयकरण किया। परियां भी इसकी एक प्रक्रिया है। परामनोविज्ञान मानता है कि परियां दूसरे ग्रहों से धरती पर आने वाले जीव या एलियन थीं, जिनमें उड़ने की क्षमता, जादुई शक्ति और मानव से अधिक शक्तियां थीं। प्रकृति ने उन्हें अपनी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। वे पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करने वाली छोटी सी प्राणी हैं जो हमारी नजरों से अदृश्य ही रहती हैं। लेकिन परियों के रूप रंग के साथ उनकी दयालुता, निश्चलता, बाल प्रेम, असाधारण शक्तियों और चमत्कार के किस्से सुनाए जाने लगे। कुछ परावैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें देखा भी जा सकता है, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक जाना होगा जो स्तर छोटे बच्चों, बहुत मासूम और सरल लोगों का होता है। परियां दुनिया भर की लोकगाथाओं और लोकगीतों का हिस्सा रही हैं। कुछ यूरोपीय और भारतीय संस्कृति में भी मनुष्यों और परियों के बीच प्रेम, विवाह और यौन संबंध का वर्णन मिलता है। पृथ्वी का कोई भी पुरुष परियों से प्रेम और विवाह कर सकता है, लेकिन इस असामान्य से रिश्ते की शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। इनमें से किसी एक भी शर्त के टूटने से न केवल ये रिश्ते टूट जाते हैं, बल्कि इन्हें तोड़ने की कीमत मनुष्य को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे महाभारत के शांतनु का अलौकिक गंगा के साथ और ऋग्वेद के पुरूरवा की देवलोक की अप्सरा उर्वशी के साथ सशर्त विवाह में हुआ, और दोनों ही अपने पतियों द्वारा विवाह की शर्तों के न मानने के बाद बहुत ही निर्ममता से उनसे तमाम नाते तोड़कर अपने अपने लोक लौट गई थी। परियों के प्रति भरोसा आज के वैज्ञानिक युग में कम तो हुआ है, पर समाप्त नहीं हुआ है। कुछ परावैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी परियां पृथ्वी पर निवास करती हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिकी देशों, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में, और भारत के उत्तराखंड में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें परियों का क्षेत्र कहकर सम्मान दिया जाता है। ऐसे इलाकों में न तो विकास के कार्य होते हैं और न पेड़ों की कटाई की जाती है। आयरलैंड में शानोन एयरपोर्ट के आसपास ऐसा ही एक चर्चित क्षेत्र है जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। सदियों से लोग इस इलाके के पर्यावरण में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचते रहे हैं। कुछ दशक पहले जब वहां एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की कोशिशें हुई तो अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी मशीनें टूट जाती, कभी औजार हवा में उड़ने लगते और कभी वहां काम करने वाले मजदूर रहस्यमय ढंग से घायल या मृत पाए जाते। इसकी कोई भी वजह वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आई। हमारे भारत में परियों का ये देश हिमालय के टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ के खेत पर्वत पर बुग्याल कहे जाने वाले हरी भरी घास के मैदानों को ही परियों का देश कहा जाता है। इसके बारे में आज भी परियों को देखने और उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड में कई किंवदंतियां और कहानियां फैली हुई हैं। खेत पर्वत की ये परियां वहां के लोगों की सोच का अभिन्न हिस्सा हैं। परियों की सकारात्मक ऊर्जा के प्रति लोगों का विश्वास इतना गहरा है कि उन्होंने वहां परियों का एक मंदिर भी बना रखा है। हर साल रक्षा बंधन के दिन लोग इस मंदिर में रक्षा सूत्र बांधकर अपने परिवार और गांव की रक्षा का वरदान मांगते हैं। परियों के बारे में कहते हैं कि एक बार वेल्श रॉक ग्रुप के कलाकार जॉन रुतलेगे एक कार्यक्रम के लिए में साउथ वेल्स गए। उन्होंने वहां के खूबसूरत मैदानों के कई फोटोग्राफ लिए और जब घर लौटकर उन्होंने तस्वीरें देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कई तस्वीरों में नन्हे छोटे से जीव बिल्कुल लड़कियों जैसे थे।
चिड़ियों की तरह उनके पंख भी थे और वे सभी हवा में उड़ रहे थे। बाद में कई वैज्ञानिकों ने इन दुर्लभ तस्वीरों की जांच की और पाया कि तस्वीरें असली हैं और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जॉन की इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद दुनिया भर के परमाणुवैज्ञानिकों ने गंभीरता से परियों की खोज शुरू की। इस घटना से ये तो साबित होता है कि परियां हमें आँखों से भले ही ना दिखे पर उनको उन्नत तकनीक वाले कैमरों से देखा जा सकता है। आज हम ये तो नहीं कह सकते कि परियां होती हैं या नहीं, लेकिन वे हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं और आगे भी रहेंगी। परी एक शानदार जीव है जो विभिन्न देशों की विभिन्न कथा कहानियों में लंबे समय तक मौजूद रहेगी। आज लगभग हर लड़की परी बनने का सपना देखती है। वो चाहती है कि उसके पास पंख हों और जादुई ताकत भी, ताकि वह अपने हर सपने को पूरा कर सके। दुनिया में कई और भी जादुई प्राणी हैं जिन्हें लोगों ने देखा और समझा, लेकिन इनमें परियों की बात अलग ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। और आप क्या सोचते हैं परियों के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।